आते क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। संग्रामों प्रत्यय शिव भगवान वाच्य रूहानी बच्चों प्रत्यय रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ बैठना है, तब अपन को आत्मा समझ करके बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में कितनी बड़ी दुनिया है, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपन को अपनी आत्मा को ही समझते हैं कि आत्मा क्या है। जब आत्मा को नहीं कोई समझते हैं तो परमात्मा को कैसे समझेंगे। ऐसे बाप द्वारा ही आत्मा का भी रियलाइजेशन होते हैं, यानी समझानी कि सोल क्या चीज है। नहीं तो मनुष्यों को ये भी बात नहीं है, इसलिए देखो मनुष्य दुखी है। तो बाप आकर के इनको आइडल बनाते हैं, आइडल कहा जाते हैं देवताओं को। अभी तुम बच्चों को ये तो मालूम हुआ कि 5000 बरस की ये जो ड्रामा है या आयु है इस सृष्टि की, वह आयु है ऐसे कल्प वृक्ष की। तो तुम बच्चों के बुद्धि में जैसे समझते हो कि बराबर आम का बीज अगर चैतन्य होता तो समझा देता कि हम बीज हैं, हम ऐसे जार ऐसे पैदा होते हैं, पर दो तो जड़ है। अभी है चेतन जार एक ही मनुष्य का, वैराग्य का। तो तुम बच्चों को, सिर्फ तुम बच्चों को तो भी याद रखना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमको शुरू से लेकर करके ऊपर से लेकर करके यहाँ तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। बीज रूप है, सत्य है, चेतन है, कहते ऐसे है। परमपिता परमात्मा प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप है। ये किसके लिए कहा? निराकार के लिए कहा। तो सत्य है, चेतन है और आनंद रूप है। पीछे उनकी महिमा है, जैसे महिमा सुनिए सबसे न्यारी है। अब ये तो तुम जानते हो कि बाबा की महिमा सबसे न्यारी है, बिल्कुल ही न्यारी है। भले देवताओं को भी बनाते तो है, आप ये वर्षा भी देते हैं, पर देखो फिर कुदरत देखो कि इनको फिर ये जो तुम्हारे में अभी 5000 बरस की हिस्ट्री और जाति का ज्ञान मिला है नहीं, अरे फिर इनको है नहीं। ये तो वंडर की बात हुई ना कि तुमको जो अभी ज्ञान मिलते हैं और तुम्हारी बुद्धि में है कि कैसे ये सृष्टि का चक्र फिरते हैं, बाप आते हैं कैसे इसको नया बनाए, बादशाही पुरानी स्थापन करता है। तो तुम बैठे हो, उठते हो, चलती हो, तो क्यों तुम एक्टर तो हो ना, तो तुम एक्टर हो इस ड्रामा के। सिर्फ तुमको इस ड्रामा के आदि मध्य अंत और रचना के आदि मध्य का ज्ञान है, और कोई को नहीं। न शूद्र वर्ण को न फिर देवता वर्ण को। तो ये तो कोई सुनेगा तो वंडर खाएगा नहीं। यानी ये जो इनको ज्ञान मिलते हैं तो परंपरा चलना चाहिए ना। जैसे ये लोग कहते हैं तो भाई ये जो होते हैं बड़े दिन मनाते हैं त्योहार, वो परंपरा से चला आते हैं, कहते नहीं। अच्छा, अभी तुम जानते हो कि सतयुग में फिर कोई कुछ भी नहीं जानते त्योहारों को।
इनको तो ये मालूम है नहीं, फल दशहरा आएगा, दीपमाला आएंगी, ये रखड़ी बंधन आएंगी, फल आएंगे, तीर आएंगे। अभी ये तो वहाँ तो ये किसको भी नहीं आएगा, कोई भी याद नहीं आएंगी, कुछ भी याद नहीं आएगी। तुम तो वहाँ निष्ठुरने इन सब बातों को न समझे, तुम तो राज करते रहेंगे। तो तुम्हारी हर एक की बुद्धि का ताला खुला, तुम एक्टर्स हो और तुमको यह जो प्रिंसिपल है, क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर्स, ड्यूरेशन, अभी तुम्हारे बुद्धि में है ना बच्ची, तुम लिखते भी हो। जो नहीं जानते हैं वो है इडियट, जो जान गए वो बनते हैं आइडल, देवता बनते हैं।